समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि उसका उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। दोनों सूत्र एक ही उससे निकले हैं, समांतर चतुर्भुज। अब जैसे देखो समांतर चतुर्भुज ये हमारा बन गया, तो इसमें हम लोग ये लाइन कर देंगे तो ये दो त्रिभुज हो जाएंगे। एक ये त्रिभुज हो गया ये, और दूसरा ये त्रिभुज हो गया, और दोनों बराबर होंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार यानी ये, और ये लंबवत दूरी, ऊंचाई यानी क्या होती है यहाँ पे लंबवत दूरी। तो ये हो गया आधार और ये ऊंचाई यानी लंबवत दूरी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बराबर आकृति के बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात आती है समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहते किसको है। तो समलंब चतुर्भुज हमारा ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक रेखा युग्म समांतर होता है। यहाँ पर एक रेखा युग्म जो है वो हमारा समांतर है, ठीक है, और ये समांतर नहीं है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं क्षेत्रफल निकालने के, दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहला है कि त्रिभुज बना लो, बीच में एक लाइन कर दी तो एक त्रिभुज हमारा हो गया ये, एक त्रिभुज हो गया हमारा ये हमारा त्रिभुज हो गया ACD और ये हो गया ABC। दोनों में त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 का। तो इसके लिए ऊंचाई का मतलब होता है हमारी लंबवत दूरी, इसकी लंबवत दूरी हमारी ये होगी H, और वही लंबवत दूरी हम इधर इसकी भी मानेंगे क्या, वही होगी ही। इसको अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो लंबवत दूरी का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा दोनों को मिलाए वो हमारी लंबवत दूरी होती है। तो ये भी H है, ये भी H होगी। ये अगर समलंब चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई है B1 और दूसरे भुजा की लंबाई है अगर B2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल धन दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले वाले त्रिभुज में 1/2 गुणे आधार, यहाँ पे ये B2 भुजा होगी, और गुणे ऊंचाई हमारी दोनों में सेम रहेगी यानी H। और पहले दूसरे वाले त्रिभुज में इसमें भी 1/2 गुणे आधार इसमें हो जाएगी नीचे वाली भुजा B1 गुणे H। 1/2 H कॉमन आ गया, अंदर आ गया B1 प्लस B2, और यही हमारा सूत्र होता है 1/2 गुणे ऊंचाई और गुणे वो रेखा युग्म जो समांतर है उनका योगफल यानी B1 प्लस B2। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हमने आपको बताया था दूसरे तरीके से भी इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर त्रिभुज के रूप में हम ना करें, इसको हम मिटा देते हैं, तो अगर दो समलंब चतुर्भुज हम रख दें वहीं पर, ये समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज और यही चतुर्भुज इसका उल्टा अगर हम रख दें तो क्या स्थिति होगी हमारी? देखो ये होगा हमारा ये इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये पहला वाला चतुर्भुज हो गया, ये दूसरा चतुर्भुज हो गया। ये B2 जो इधर है ये हमारी B2 हो जाएगी इधर, और ये जो B1 इधर है ये हमारी B1 हो जाएगी इधर। ठीक है, तो दो समलंब चतुर्भुज अगर हम मिला देंगे तो यहाँ पे ध्यान देखो हमारा बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज, यानी ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी अभी आपको बताया था आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा B1 और B2 दोनों, तो हो जाएगा B1 धन B2, और ऊंचाई वही जो पहले हम लेके चले थे H। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया पूरे समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें दो समलंब चतुर्भुज लगे हैं, तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसको कर देंगे 1/2। तो ये हमारा सूत्र जो है इस तरीके से आ जाएगा, और दोनों सूत्र आप देखेंगे एक ही आए हैं। तो या तो
जब भी हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं तो या तो हम लोग उसको त्रिभुज में बदल लें या उसको दो समलंब चतुर्भुज मिला ले तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा और उससे हम लोग उसका आधा कर देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। तो ये था सूत्र। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और वो सूत्र हमारा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों सम्मुख भुजाओं का योगफल जो समांतर है आपस में गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे b1 प्लस b2। उम्मीद करते हैं आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और एक बार फिर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।